हेलो फ्रेंड्स। हमने आज सोचा था कि एंजाइटी डिसऑर्डर का जो नेक्स्ट टाइप है उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल आए हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर पे मुझे लगता है कि इस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था कि महिलाओं में आक्रामकता क्यों बढ़ती जा रही है, मतलब महिलाएं एग्रेसिव क्यों होती जा रही हैं, महिलाएं और लड़कियां। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि महिलाओं में आक्रामकता क्यों बढ़ रही है। तो आमतौर पे महिलाओं को कामकाजू और घरेलू दो श्रेणियों में लोग बांट रखते हैं। उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि उनको लगता है कि एक सीधी सादी महिला घरेलू होती है और एक कामकाजू महिला होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो शहरी हो या देहाती हो, कहीं की भी हो। तो ये लोगों के मानसिकता के हिसाब से ये दो लड़कियों और महिलाओं की दो कैटेगरी होती है। तो महिलाओं में जो आक्रामकता बढ़ने का जो केस है वो इन दोनों श्रेणियों की महिलाओं में बढ़ रहा है, चाहे वो घरेलू महिलाएं हैं या फिर कामकाजी प्रोफेशनल हैं। दोनों में ये चीज़ें हो रही हैं। घरेलू औरतों में आक्रामकता बढ़ने का कारण है कि घरेलू औरतों को अगर उनको उनके हिसाब से उनका अधिकार नहीं मिलता, उनको सम्मान नहीं मिलता, तो ऐसे में उनका जो नारीत्व होता है उसमें हीनता आती जाती है। मतलब कि उनकी जो फेमिनिज़्म है उसमें कमी आती है, वो एग्रेसिव होती हैं। उनको ये सब एक असुरक्षा की भावना महसूस होने की वजह से ये सारी चीज़ें उनमें ये मनोभाव आता है। और ऐसी महिलाएं अपराध की ओर अग्रसित होती हैं, क्राइम की तरफ, क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों की मानसिकता ये है कि घरेलू महिलाएं सीधी सादी होती हैं और घर में रहती हैं और सारी चीज़ों को मतलब उनकी सहन शक्ति ज़्यादा होती है। लेकिन इस तरह की महिलाएं जो होती हैं सारी चीज़ें सहती हैं, अपमान सहती हैं, उनको उचित अधिकार नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए, उनको सम्मान नहीं मिलता, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए या फिर उनको एक बंधुआ मजदूर की तरह अगर उनके साथ व्यवहार किया जाए, तो ऐसे में उनकी मानसिकता धीरे 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 एक लंबे समय के बाद विकृत हो जाती है और उनकी जो नारीत्व की भावना होती है, फेमिनिज्म होती है, वो ख़त्म होकर उसमें आक्रामकता आने लगती है। और अगर वो महिला बहिर्मुखी है तो तब तो वो खुल के लड़ लेगी, अगर अंतर्मुखी है तो और ख़तरनाक हो जाएगी। अगर वो अपनी बातें, अपनी भावनाएं लोगों के सामने नहीं रख पा रही है तो ऐसे में वो प्लानिंग करेगी, एक बहुत ख़तरनाक, बहुत बड़ा प्लानिंग करेगी, जिसको अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इस तरह से वो अपना अधिकार, अपना सम्मान या फिर आज़ादी पाने के लिए, इन सारी चीज़ों के बंधनों से मुक्त होने के लिए वो आक्रामक होगी, या तो लड़ लेगी या तो साजिश करके कुछ ना कुछ विस्फोटक करेगी। तो जिसका ये सवाल था उसका मतलब अ, यही भाव था पूछने का कि ये महिलाओं में क्यों हो रहा है। ये तो रही घरेलू महिलाओं की बात। अब जो प्रोफेशनल है आजकल, तेज़ी से बदलते युग में आजकल की जो अधिकतर लड़कियां, महिलाएं हैं, वो बहुत स्मार्ट होती हैं, कामयाब होती हैं, स्वयं निर्णय लेने वाली होती हैं, अपने लिए लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसा कमाने की लालसा रखने वाली होती हैं, महत्वाकांक्षी होती हैं। और ये महिलाएं शिक्षित होकर हर क्षेत्र में प्रगतिशील हो रही हैं और समाज में अपनी पहचान बना रही हैं, अ, अपना एक मुकाम बना रही हैं। लेकिन ये सब पुरुष प्रधान समाज में इतना आसान नहीं होता है। तो महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाब हो रही हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है,
उनको अपना स्थान पाने में बहुत ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत रहती है करने की। और फिर जीवन के इस कठिन सफ़र में जिनकी सफलता का जो सफ़र है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। और ऐसे में अगर उस लड़की को या उस स्त्री को उसके अपने लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है, उसके अपने समाज का सहयोग नहीं मिल रहा है, बल्कि आलोचना हो रही है, आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है और अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो लड़की या स्त्री आक्रामक हो जाएगी। अपने बचाव के लिए वो आक्रामक व्यवहार दिखाएगी। थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ना भिड़ना, उसको लगेगा कि हम अपना बचाव ऐसे कर ले रहे हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोग अपनी कुछ लोग अपनी गलतियाँ छिपाने के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि सारे लोगों की बातें दब जाए और मेरी बात ऊपर हो जाए, चिल्ला चिल्ला के। तो चिल्लाने से सच थोड़ी ना हो जाता है। झूठी बातें, जो गलत है वो गलत है, चाहे आप कितना हो ज़ोर से चिल्ला के कहें, झूठ कभी सच नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो विकृत मानसिकता की इस तरह की या फिर आक्रामक व्यवहार अपनाने वाले लोग होते हैं, औरतें होती हैं, ये यही काम करते हैं, अपनी ऊंची आवाज़ से सच्चाई को दबाने का प्रयास करते हैं। एक तो ये वजह होता है, और इस तरह का आक्रामक व्यवहार और दिखाने के लिए, आक्रामक बातें करने के लिए। और ऐसे लोगों को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, सुरक्षा का अभाव उन्हें महसूस होता है, तो ऐसे में वो अपना सेल्फ डिफेंस में ये आक्रामकता ऐसी औरतें दिखाती हैं। और बहुत सी जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं और कुछ महिलाएं भी हैं जिनका आईक्यू लेवल टीनेजर का है, जो शारीरिक तौर पे तो उनकी आयु बढ़ गई है, लेकिन मानसिक तौर पे वो अपने से कम आयु की उनकी मानसिकता है, उनका आईक्यू है, उनकी बुद्धि लब्धि उनकी उम्र से कम है। तो ऐसी थोड़ी कम बुद्धि वाली भोली भाली महिलाएं जिनको कहा जाता है, अगर ये टीनेजर होती हैं तो इनकी बुद्धि लब्धि और कम होती है। तो इस तरह की महिलाएं, या फिर कुछ बहुत महत्वाकांक्षी और अयोग्य टाइप की महिलाएं, जैसे होता है ना कि कोई मेहनत ना करना पड़े, शॉर्टकट चीज़ें अपनाना। पुरुषों में भी ये चीज़ होता है कि शॉर्टकट रास्ते अपनाने के चक्कर में अपराध के रास्ते पे चल देना। ऐसे कुछ औरतें भी होती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा मासूम हो, या तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी और किसी लायक नहीं हो, तो वो शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में बहुत सारा पैसा, ऐशो आराम की ज़िंदगी, ये सब पाने के लिए वो कोई भी अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, दूरदर्शिता नहीं होती है। ये उनका भोलापन कहा जाए या फिर उनकी लालसा, उनकी अति महत्वाकांक्षा कही जाए, जो भी कहा जाए। तो ऐसी औरतें फिर अनैतिक रास्ते पे चली जाती हैं, और अगर वो किसी क्रिमिनल गैंग के चक्कर में या फिर किसी भी इस तरह के गैंग के चक्कर में फंस जाती हैं, तो फिर उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे केस में ये देखा गया है। और ऐसी औरतों के साथ उनकी दिनचर्या में ये हिंसा, दुर्व्यवहार, ये सारी चीज़ें, गाली गलौज, इस तरह का माहौल शामिल हो जाता है। फिर उनको जो मिलता है, दिन रात जो उनके साथ हो रहा है, दूसरों के साथ भी वो वही व्यवहार करती हैं। तो एक हिंसात्मक और आक्रामक व्यवहार उनकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। वो हर किसी को इसी तरह से ट्रीट करती हैं। वो एक तरह से उनकी मासूमियत ख़त्म हो जाती है, और वो एक गलत माहौल में पड़ के, और उनको लगता है कि अपना बचाव करने के लिए गाली गलौज करना, हिंसा करना, आक्रामकता दिखाना, ये हमारा हथियार है। तो फिर वो इस तरह की हिंसात्मक और आक्रामक व्यवहार उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। और कुछ औरतें होती हैं जो
निर्णय नहीं ले पाती, दूसरे के बहकावे में पड़ जाती हैं। तो फिर उनका एक गलत निर्णय किसी के बहकावे में हो या बदले की भावना हो, प्रतिशोध की वजह से कोई गलत निर्णय हो, जानबूझकर भी कभी कभी लोग प्रतिशोध की भावना से गलत निर्णय लेते हैं। तो फिर ये अगर उनमें ये भावना बहुत ज़्यादा है कि वो अपना नुकसान करके भी अपना बदला लेना चाहती हैं, तो ऐसी मानसिकता वाली औरतों में भी आक्रामक व्यवहार देखा जाता है। और इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए सकारात्मक सोच और सकारात्मक भावना को मन में धीरे धीरे जगह देने की आवश्यकता होती है। और ये सारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, काउंसलिंग द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं। या फिर जो भी औरत है, जितनी भी मैंने टाइप्स बताया, इसमें से किसी भी कैटेगरी की औरत है तो उसके जो अपने लोग हैं, सहयोगी हैं, उसके फैमिली मेम्बर हैं, उसके आसपास के लोग जो उससे उसको अपना समझते हैं, तो उनके सहयोग की आवश्यकता होती है कि वो उसे इमोशनल सपोर्ट दें और उसको किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कराएं। और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मेरा एक सलाह है, मतलब ये तो मैंने बता दिया कि औरतों में हर तरह की, अलग अलग तरह की औरतों में, अलग अलग टाइप की औरतों में आक्रामकता क्यों बढ़ती है। और ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये जो केस देखे गए हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। तो मैं इस पे यही सलाह देना चाहूँगी कि जो इस परिस्थिति में नहीं फंसी हैं वो औरतें सोच समझ के अपना फैसला लें। कभी भी आवेग में, गुस्से में, प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर कोई बड़ा फैसला ना लें, छोटा भी फैसला ना लें। और वास्तविकता से जुड़े रह के आकांक्षाएं बनाएं, सपने देखें। पहले अपनी हकीकत को आप समझे, स्वीकार करें कि आप वास्तव में क्या हैं, उसके बाद ही उस हिसाब से सपने देखें। धरातल पर रहते हुए सपने देखें जो हकीकत में पूरा हो सके। ऐसा कुछ ना सोच लें कि जो पॉसिबल ही ना हो। वैसे तो लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये कहने की बातें होती हैं। यथार्थ में रह के सपने देखें, आप क्या हैं, क्या कर सकती हैं, ये ईमानदारी से स्वीकार करके ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें। और अपने परिवेश को पहचानें कि आपका परिवेश क्या रहा है, आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, आप जो चाहती हैं क्या वास्तव में वैसा हो सकता है। तभी आप कोई सपना देखें, कोई महत्वाकांक्षा पालें। वरना फिर यही सारी चीज़ें होती हैं, औरतें गलत निर्णय की वजह से एक जंजाल में फंस जाती हैं जिससे निकल नहीं पाती। फिर वो आक्रामकता को अपना हथियार बना के लोगों से लड़ती भिड़ती रहती हैं। और गुस्से में कभी निर्णय न लें और आत्मसम्मान का ज़रूर ध्यान रखें कोई भी निर्णय लेने से पहले। ये नहीं कि कोई महत्वाकांक्षा, किसी लालसा को पूरा करने के लिए, किसी प्रतिशोध को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाएं। ऐसा अगर करेंगे तो फिर आपका जो लक्ष्य है, जो दीर्घकालिक नहीं था, थोड़े समय के लिए था, चाहे वो किसी से प्रतिशोध की भावना के तहत वो आपका लक्ष्य बनाया गया हो, चाहे भौतिक चीज़ें पाने के लिए आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी लालसा के तहत वो लक्ष्य हो, वो थोड़े दिन का रहता है। फिर आप एक जंजाल में फंस जाती हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और धीरे धीरे ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और ऐसे में आक्रामक होना ही इसका परिणाम होता है अंततः। और इसलिए कोई भी निर्णय आप एकदम ठंडे दिमाग से लें।
किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की भावना, किसी भी तरह के दबाव में, किसी के बहकावे में ना लें। इसका यही प्रिकॉशन है। तो आज का वीडियो 15 मिनट का हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अभी बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, लेकिन मुझे जो लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना कि जिसके आंसर और लोग के भी काम आते हैं, भले ही वो उस परिस्थिति में नहीं है, लेकिन उससे हमें सीख मिलती है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, मैं उस पर मुझे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए। तो ये भी सवाल इसी तरह का था, तो मैंने ये इस पर वीडियो बनाया। अब अगले टॉपिक में मिलते हैं। बाय बाय।